Good morning, class. Good morning, class. Good morning, class 10th A. वेलकम बैक टू अवर लिटरेचर पीरियड. बच्चों, आज लिटरेचर पीरियड में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर्स. क्लियर? इससे पहले वाले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए. आज मैंने जो अभी तक आप लोग द थीव्स स्टोरी पढ़ रहे थे उसका मैंने आपको करेक्टर अनिल का करेक्टर सेंड किया. क्लियर? तो आप लोग अनिल का करेक्टर पहले लिख लीजिएगा और पिछले वाले चैप्टर की यानी द थीव्स स्टोरी में जो भी आपकी एक्सरसाइज बुक में दी हुई हैं वो आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में. क्लियर? एक्सरसाइज कर लीजिएगा, अनिल का करेक्टर कर लीजिएगा और आपको ये चैप्टर पूरा हो जाएगा. स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर अगर आपके हैं तो मैंने बोल दिया बच्चे स्वयं करेंगे. क्लियर? और एक्सरसाइज उसकी करिएगा थीव्स स्टोरी की और फिर अनिल का करेक्टर लिख लीजिएगा. आपका वो चैप्टर ओके हो जाएगा. देन आफ्टर आपको हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेम है द मिडनाइट विजिटर्स. क्लियर बच्चों? और आप लोगों ने जो आपके चैप्टर आ रहे हैं इनमें आप लोगों की बुक में मीनिंग दी हुई होगी तो आप लोग अपनी मीनिंग भी खुद का लिखिएगा. आज के वर्क में आपको मीनिंग लिखनी होगी. क्लियर? आज का होमवर्क है आपकी कि आपको इस मिडनाइट समर विजिटर्स की मीनिंग लिखनी होगी. अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो बच्चों, टेक आउट योर बुक. आपको पहले स्टोरी पढ़नी है. देखिए, ऑसबल एक बहुत ही कैसा है, गुप्तचर है. गुप्तचर मतलब वो सीक्रेट एक दूसरे की इधर से उधर जो चीजें सुनता है, छिपाता है, फिर दूसरों को बताता है. गुप्तचर है. एंड वह एक महत्वपूर्ण कागज का इंतजार कर रहा है. मैक्स नाम का एक अन्य गुप्तचर उस पर पिस्तौल तानता है तथा उससे उस कागज की मांग करता है. क्या ऑसबल को पत्र प्राप्त होता है या नहीं? आप इस स्टोरी को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इसका पता लगाइए. आइए बच्चों, देखिए. Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler and had ever read. क्या है? ऑसबल किसी भी प्रकार से एक गुप्तचर के विवरण पर फिट नहीं बैठता. कहता है जो कि फाउलर ने पढ़ रखा था. फॉलोइंग हिम डाउन द मुस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसबल हैड अ रूम. कहता है कि वो क्या करता है, उस फ्रांसीसी होटल के अंधेरे तथा दुर्गंध युक्त गलियारे में से जिस होटल में ऑसबल का कमरा था, फाउलर उसका पीछा करते करते चलता हुआ निराशा का अनुभव कर रहा था. यह छठी और आखिरी मंजिल पर बना एक छोटा सा कमरा था. क्या था? ये जो कमरा जिस पर रह रहा था फाउलर जो था, इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor. 6th और टॉप फ्लोर पर बना हुआ 6th रूम था. एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. और स्पष्ट रूप से वो एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए, वो एक रोमांचकारी कार्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था. ऑसबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ऑसबल के लिए जो एक चीज थी वो बहुत मोटा था ऑसबल. एंड देन देयर वॉज अ एसेंट दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली. यद्यपि वो जर्मन और फ्रेंच दोनों बोल लेता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट द पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. क्या कहता है कि वह फ्रांसीसी और जर्मन दोनों भाषाएं बोल लेता था, मतलब काम चलाऊ बोल लेता था. कहता उसका अमेरिकन लहजा जो बात करने की टोन थी वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ. वह 20 वर्ष पहले बोस्टन से पेरिस ले जाया गया था. यू आर डिसअपॉइंटेड ऑसबल सेड विजिंगली ओवर द शोल्डर. मतलब तुम निराश कर रहे हो ऑसबल. अपनी गर्दन घुमाकर कहा. किसने कहा? ये कहा ऑसबल सेड, ऑसबल ने कहा. विजिंग ओवर द हिज शोल्डर, अपना शोल्डर घुमाकर. यू आर टोल्ड, तुमने तो बताया था, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं तो एक सीक्रेट एजेंट हूँ. आई स्पाई डीलिंग इन एस्पाइनेज एंड डेंजर. क्या कहता है कि मैं बहुत ही गुप्तचरी करता हूँ और खतरे का काम करता हूँ. कहता यू विज्ड टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम तो एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक हो. योर इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट. कहता है कि आपने रात के समय की रहस्यमय चीजों जैसे बंदूक की आवाज, शराब और नशीली दवाओं को मिलाने की कभी कल्पना की है आपने? जो दूसरा है गुप्तचर वो पूछता है ऑसबल से. इंस्टेड यू हैव स्पेंट a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into her hand,
बाय डार्क यू हाँ कहता है इंस्टेड ऑफ यू, कहता है परंतु इसके बजाय आपको एक नीरस शाम एक मोटे आदमी के साथ फ्रांसीसी संगीत हाल में बिताना पड़ा, जिसके हाथों में काले नैनों वाली सुंदरियों के साथ संदेश प्राप्त होने के बजाय मुलाकात का समय प्राप्त करने के लिए एक साधारण टेलीफोन संदेश प्राप्त होता है। क्या कहा? इंस्टेड इसके बजाय यू हैव स्पेंट डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, इसके बजाय तुम्हें एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में इवनिंग को बिताना होगा विद ए स्लोपी फ्लैट, एक मोटे आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू द हैंड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, मतलब सांवले रंग वाली एक सुंदर के सुंदरता एक सुंदर जो मतलब सुंदरियों के हाथ का संदेश में मिलेगा। गेट्स ओनली ए प्रोसेइक टेलीफोन, केवल आपको एक प्रोसेइक टेलीफोन प्रोसेइक मैन आउटवर्ड क्लोज्ड एंड डोर बिहाइंड, कहता है कि मेकिंग अपॉइंटमेंट इन द रूम, गेट ओनली अ प्रोसेइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन दिस रूम, यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of the room and stood aside to let his frustrated guest enter. क्या कहा कि देखिए आगे उसने क्या कहा कि उसने वो जो मोटा आदमी जो था वो चकल्ड टू हिमसेल्फ, वो स्वयं जो है एक किनारे हो गया, वो जो था वो भ्रमित हो गया था। कहता है कि वुमेन हैड सॉरी हिमसेल्फ हैड बीन बोर्ड, द फैट मैन चकल्ड, जो फैट मैन जो मोटा आदमी था वो चकल्ड माने मुस्कुराया स्वयं में, एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, क्योंकि उसने उसके कमरे का दरवाजा खोला था, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेट इंटर, और वो एक किनारे हो गया था ताकि उसका जो परेशान अतिथि है वो अंदर चला जाए। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम कुछ भ्रमित पता लगते हो, ऑसवेल्ड टोल्ड हिम, ऑसवेल्ड ने उससे पूछा तुम कुछ भ्रमित लगते हो, बट टेक केयर, लेकिन प्रसन्न रहो, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुम्हें एक पेपर मिलेगा, क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिसमें बहुत सारे आदमी और औरत अपनी लाइफ का रिस्क उठाते हैं। समडे सोन दैट पेपर विल वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री in that thought is drama, in that thought is drama, एक तरीके से ये ड्रामा है, is there not, as he spoke Oswald closed the door behind him, जैसे उसने कहा ऑसवल्ड ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। then he switched on the light, और लाइट भी ऑन कर ली, and as he came on, Flower had the first exciting thrill of the day, for halfway across the room a small automatic pistol in his hand, एक छोटी सी पिस्टल उसके हाथ में थी। स्टूडेंट एक आदमी खड़ा हुआ था। ऑसवल्ड ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स, कुछ समय तक तो ऑसवल्ड उसे देखता ही रहा। मैक्स ही विज्ड, उसने कहा मैक्स, उसने आवाज लेकर मैक्स का जोर की सांस लेकर उसने कहा यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, क्या तुमने मुझे बिल्कुल चौंका दिया, मैं तो समझता था आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो समझता था कि तुम बर्लिन में होगे, बर्लिन, लेकिन यहाँ तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वाज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टाल, जो टाल विद फीचर, जो उससे कुछ जो मैक्स था जो उससे कुछ लेस अ लिटिल लेस देन टाल, उससे कुछ कम लंबा था, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी pointed countenance of a box. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. The report, he murmured, वो धीरे से मतलब उसने धीरे से कहा, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. क्या रिपोर्ट है कि आज की रात तुम कुछ मिसाइल से तुम्हें जोड़ा जाएगा। Then I thought you would take it from you. I would take it from you. मैं तुमसे लूँगा। I will be safer in my hand than in yours. क्या कहता है कि मैं जो है मैं लूँगा तुमसे, और मैं और कहता है कि मैंने सोचा कि मैं तुमसे रिपोर्ट ले लूँ। वो कहता है कि यह रिपोर्ट, उसने धीरे से कहा
यह रिपोर्ट उस रिपोर्ट के लिए जो तुम नए मिसाइलों से संबंधित है तथा जिससे तुम्हारे पास आज रात लाया गया जा रहा है। मैंने सोचा तुमसे रिपोर्ट ले लूं और तुम्हारे हाथों के बजाय मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। पिस्टल लेके आया है, ठीक है ना। ऑसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली। ऑसबल जो था एक इजी चेयर पर बैठा हुआ था, उसे चारों ओर घुमा और सैट डाउन हैवीली, बड़ी तेजी से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। कहता है कि क्या कहता है कि मैं बालकनी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बालकनी मुझे बचा लेगी। आगे देखिए, इट इज़ नॉट बालकनी, ये बालकनी नहीं है। ऑसबल श्रद्धा एक्सट्रीम इरिटेशन, उसने कहा नहीं ये बालकनी नहीं है। उसने अत्यधिक चिढ़ते हुए कहा, कहता है यह दूसरे कमरे का है। कहता है कि ये इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट का है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट द फॉलोअर, उसने बड़े व्याख्यात्मक ढंग से फॉलोअर को देखा। ही ग्लांस्ड व्याख्यात्मक रूप से फॉलोअर की तरफ देखा। कहता है कि तुम जानते हो, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट एंड नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ। क्या कहा उसने कि क्या तुम जानते हो? उसने कहा कि यह कमरा पहले एक बड़ी यूनिट की तरह था और अगला कमरा वहाँ उस दरवाजे से होकर शयन कक्ष की ओर जाता था। इसमें एक छज्जा था जो अब मेरी खिड़की तक आता है। 2 दरवाजों के पीछे से खाली कमरे से होकर तुम इस पर आ सकते हो। और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया भी था, कि मतलब वो रास्ता बता रहा था उसको कि तुम इस शयन कक्ष को जाता है, इसमें तुम्हें एक छज्जा भी है जो अब मेरी खिड़की तक आता है। 2 दरवाजे के पीछे के खाली कमरे से होकर तुम यहाँ तक आ सकते हो। और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया भी था। प्रबंधकों ने इसे बंद करने का वादा किया था, परंतु उन्होंने अब तक इसे बंद नहीं किया है। बट द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, इसे बंद करने का वादा किया था, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया है। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलोअर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफिंग नॉट फॉर फ्रॉम हाउसबल एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर। प्लीज सिट डाउन ही सेड, उसने कहा कृपया बैठ जाइए। वी हैव टू वेट हाफ एन आवर आई थिंक। मैंने सोचा मैं आधे घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। 31 मिनट्स 31 मिनट हो गए हैं। ऑसबल ने बड़े मूड से कहा, मतलब बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि देखो इतना समय हो गया है। बोटली द अपार्टमेंट वॉज फॉर 12:30 द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30 और अपॉइंटमेंट हमारा 12:30 बजे का था। कहता है कि आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। मैं इच्छा करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मैक्स ने रिपोर्ट के बारे में उसे कैसे सब पता है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली एंड वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ देयर बीन डन। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ऑसबल जस्ट स्माइल, ऑसबल तुरंत मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ये पुलिस होगी, सेड उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। उसने कहा कि जरूर ये पुलिस होगी। जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई उसने कहा, ऑसबल मुस्कुराया, ये पुलिस होगी। उसने कहा मैंने सोचा इस प्रकार से कागज जिसका कि हम इंतज़ार कर रहे थे वो कुछ अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने पुलिस से कह दिया था कि वे मेरे पास आकर सुनिश्चित कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैक्स ने घबराते हुए अपने ओठों को काटा और घबराहट दोहराई। मैक्स कहता है मैक्स लिटिल व्हाट विल यू डू नाउ? मैक्स अब तुम ये क्या कर रहे हो, क्या करोगे? ऑसबल ने पूछा। यदि मैंने दरवाजे नहीं खोले तो भी वे किसी न किसी प्रकार से अंदर आ ही जाएंगे। कौन? जो पुलिस आई है। दरवाजे से ताला नहीं लगा है और गोली मारने में बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाएंगे, और वो ऐसा करने में, गोली मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। कहते मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर। ही ब्लैक स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, सेंड देम अवे। He warned, I will wait on the balcony, send them away or I will shoot and take my chances. क्या कहा उसने कि ठीक है। मैक्स का चेहरा जो था, उसने कहा बिल्कुल, मैक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, काला पड़ गया था। जब वह तेज़ी से खिड़की की तरफ गया
गया। उसने अपनी एक टांग जो थी वो खिड़की से बाहर निकाल रखी थी। उसे दूर और उन्हें दूर भेज दो, उन्हें चेतावनी दे दो, मैं छज्जे पर उनका इंतजार करूँगा, उन्हें भगा देना अन्यथा मैं गोली से मार दूँगा और अपनी किस्मत आजमाऊँगा। क्या कहता है कि तब तक कहता है द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और जो दरवाजे पे खटखटाहट हो रही थी वो और तेज होने लग गई और वॉइस वॉज रेस्ड, बहुत तेज हुई। द ऑस्बल, मिस्टर ऑस्बल, और आवाज़ क्या आ रही थी, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest। अब वो अपने शरीर को ऐसे मोड़ते हुए ताकि बंदूक इस मोटे और उसके अतिथि के सामने रहे। उस आदमी यानी मैक्स ने खुद को सहारा देने के लिए अपनी खाली हाथ से खिड़की के चौखट को कसकर पकड़ लिया। कहता है द मैन इन द विंडो ग्रास्प एंड फ्रेम विद द फ्री हैंड टू सपोर्ट द हिमसेल्फ, अपने को सपोर्ट देने के लिए खिड़की को तेज से पकड़ लिया। देन ही स्वंग द अदर लेग्स अप एंड ओवर द विंडो सिल, फिर उसने मतलब अपना पैर विंडो सिल यानी खिड़की पर के जो बनी खिड़की के बाद जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पोर्शन बना होता है विंडो सिल, उस पर उसने पैर रखा और बाहर आ गया। द डोर नब टर्न, और उसने दरवाजा को क्या किया, दरवाजा खुला था और वो बेरा और मतलब जो दरवाजे की कुंडी थी वो घूमी हुई थी। डोर नॉब टर्न मुड़ी हुई थी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिम विद द लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, उसने तुरंत कहता है कि उसने तुरंत पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, उसने उसका लेफ्ट हैंड पकड़ा और ताकि वो खिड़की से फ्री होकर नीचे आ जाए। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद जाए। देन ही हैज़ ड्रॉप्ड, ही स्क्रीम्ड वंस फ्रीली, वो कूदा मतलब वो नीचे ड्रॉप हुआ, गिरा और वो बहुत तेजी से चीखा। द डोर ओपन, दरवाजा खुला। एंड वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे, अच्छा दरवाजा खुला और जो एक दरवाजे के जो बाहर वेटर जो था वो अपनी ट्रे में कुछ लिए वो खड़ा हुआ था, एक बोतल और 2 ग्लास। हियर इज अ ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, तुमने ये वादा किया था, ये ड्रिंक और वो बोतल एक ट्रे लिए खुला हुआ था, 2 गिलास थे। उसने कहा ये रही आपकी शराब जिसके लिए आपने आदेश दिया था, ठीक है। कहता ही से उसने कहा एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, टेबल पर रख दी। डेफली अनपोर्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और उसने और क्या किया, और उसने ढक्कन खोला और कमरे से बाहर चला गया। वाइट फेस एंड शेकिंग फॉलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, अब जो एकदम बिल्कुल घबराया हुआ चेहरा था उसका, तो करता अपने घबराए हुए चेहरे को मतलब वाइट फेस एंड शेकिंग, सफ़ेद चेहरे से और एकदम से अपना शेकिंग करते हुए फॉलर जो था उसने उसके अपना काम शुरू कर दिया। बट ही स्टैम्बर्ड द पुलिस, देयर वॉज नो पुलिस, जब चिल्ला रहा था पुलिस जब कोई पुलिस नहीं थी। ऑस्बल ने लंबी सांस खींची। ओनली हेनरी, केवल हेनरी था, हुम आई एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं आशा कर रहा था। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगन, फॉलर ने कहा कोई पुलिस नहीं थी। ऑस्बल ने आवर्ते हुआ केवल हेनरी था जिसका मैं इंतजार कर रहा था, पर क्या वह आदमी बाहर छज्जे पर नहीं है? फॉलर ने बात शुरू की। उसने कहा नहीं सर, ऑस्बल ने कहा नहीं, वो आदमी बाहर नहीं है। ही कुड नॉट रिटर्न, जिससे तुम जानते हो, माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, वो आदमी वापस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है। ये रॉबर्ट अर्थर के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। बच्चों आज मेरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं अभी मैंने नहीं दिए हैं, और मतलब दिए कि आज हमने चैप्टर ओके किया है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अनिल का दिया है। आज आपको एक्सरसाइज करनी है, अनिल का करेक्टर करना है और इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग लिखनी है। क्लियर? क्योंकि आज आपका ये वर्क है, अब आपको अगले टर्म में ये वर्क भेजना होगा, तब तक आप आराम से कर लीजिएगा, कल से लैंग्वेज का टर्म होगा। क्लियर बच्चों? और ये आपका चैप्टर आज मेरा फिनिश हो गया है। ओके क्लास, थैंक यू।